बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा का नाम सम्राट विक्रम था। सम्राट के पास सब कुछ था, सोने चांदी के खजाने, बड़े बड़े महल, विशाल सेना और अपार शक्ति। फिर भी उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता। वो अक्सर अपने विचारों में खोया रहता था। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलकती थी। हर सुबह सम्राट की सेवा के लिए उसका नाय आता। वह राजा का मुंह हल्का करने की पूरी कोशिश करता। नाय बहुत ही खुशमिजाज व्यक्ति था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल के पास ना तो संपत्ति थी और ना ही बड़ी बड़ी इच्छाएं। उसे हर दिन 1 रुपये मिलता था और उसी से वह अपनी ज़रूरतें पूरी करता था। वह खूब मस्ती करता, अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी में समय बिताता और रात को चैन की नींद सोता। गोपाल की खुशी देखकर सम्राट अक्सर हैरान होता। एक दिन राजा ने उससे पूछा, गोपाल, तुम्हें सिर्फ 1 रुपये मिलता है, ना तुम्हारे पास धन है ना कोई भविष्य की योजना, फिर भी तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? गोपाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहाँ पर ना मैं अपने आज में जीता हूँ, कल की चिंता नहीं करता और जो है उसी में संतोष करता हूँ, यही मेरी खुशी का राज है। लेकिन इस जवाब ने सम्राट को और परेशान कर दिया। उसने सोचा, मेरे पास इतना सब कुछ है, फिर भी मैं इस साधारण नाय जितना खुश क्यों नहीं हूँ? उस रात सम्राट सो नहीं पाया। वह सोचता रहा कि गोपाल के जीवन में ऐसी कौन सी बात है जो उसे इतना खुश रखती है। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या खुशी का राज धन और संपत्ति से अलग है? अगले दिन सम्राट ने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री राजा का सबसे करीबी और समझदार सलाहकार था। मुझे गोपाल की खुशी का राज जानना है। सम्राट ने कहा, यह बात मुझे चैन नहीं लेने दे रही है। उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वह मुझसे ज़्यादा खुश है। मंत्री मुस्कुराया और बोला, जहाँ पर ना मैं जानता हूँ कि गोपाल खुश क्यों है और मैं यह भी जानता हूँ कि गोपाल की खुशी को कैसे खत्म किया सकता है। तुम क्या कहना चाहते हो? राजा ने पूछा। मुझे कुछ दिनों का समय दे दे, मैं एक छोटी सी योजना बनाऊंगा और गोपाल की खुशी को गायब कर दूंगा। फिर आपको समझ में आएगा कि खुशी का राज क्या है। अगली रात मंत्री ने 99 रुपये से भरी एक थैली ली और चुपके से गोपाल के घर के दरवाजे पर रख दी। उसने थैली के ऊपर एक पत्र रखा जिसमें लिखा हुआ था, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का इनाम है। सुबह जब गोपाल जागा तो उसने दरवाजे के पास थैली देखी। पहले तो वह चौंक गया, फिर थैली खोलकर उसने रुपए गिने। उसमें बस 99 रुपये थे। उसने खुद से कहा, कितना अजीब है, अगर सिर्फ 1 रुपया और मिल जाए तो यह 100 रुपये पूरे हो जाएंगे। यही विचार उसके मन में घर कर गया। अब तक गोपाल कभी पैसे जोड़ने की चिंता नहीं करता था। उसे जो मिलता था उसी में संतुष्ट रहता था। लेकिन अब उसे पहली बार लगा कि उसके पास कुछ इकट्ठा करने का मौका है। उसने तय किया कि वह 1 रुपये बचाएगा और 100 रुपये पूरे करेगा। उसने खुद से कहा, आज थोड़ा कम खा लूँगा और जो पैसा बचेगा उसे जोड़ दूँगा। बस 1 रुपया चाहिए, फिर सब सही हो जाएगा। उस दिन गोपाल ने अपनी खुशी को अलग रख दिया और बचत करने में जुट गया। उसने अपने दोस्तों को बुलाना बंद कर दिया, खाने पीने पर रोक लगा दी और अपने रोजमर्रा के खर्चों पर भी कटौती करने लगा। लेकिन समस्या यही खत्म नहीं हुई। जब 100 रुपये पूरे हो गए तो गोपाल के मन में एक नई इच्छा जागी। उसने सोचा, 100 रुपये तो पूरे हो गए हैं, अब थोड़ा और जोड़ते हैं, धीरे धीरे 200 रुपये कर लूँगा, फिर जिंदगी और आसान हो जाएगी। अब गोपाल का दिमाग लगातार पैसे बचाने और इकट्ठा करने के बारे में सोचता रहता। उसे रात को ठीक से नींद नहीं आती। दिन में वह काम के दौरान भी सोचता रहता कि और पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं। कुछ दिनों बाद सम्राट ने देखा कि गोपाल का स्वभाव बदल गया था। वह अब पहले जैसा खुशमिजाज नहीं दिखता था। उसकी आंखों में चिंताएं साफ झलक रही थी। एक दिन सम्राट ने उससे पूछा, गोपाल, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों दिखते हो? तुम्हारे चेहरे पर वह पुरानी मुस्कान नहीं है। गोपाल ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, नहीं जहाँपनाह, सब ठीक है। लेकिन सम्राट को समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। उसने जोर देकर पूछा, सच सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है?
गोपाल ने सिर झुका लिया और कहा, जहाँ पर ना कुछ दिनों पहले मेरे घर के बाहर 99 रुपयों से भरी एक थैली मिली थी। मैंने सोचा 1 रुपये जोड़कर इसे 100 रुपये बना लूं, लेकिन अब मैं हर समय पैसे जोड़ने के बारे में सोचता रहता हूँ। मेरी नींद गायब हो गई है और मैं पहले जैसा खुश नहीं रह पाता। यह सुनकर सम्राट समझ गया कि मंत्री ने क्या किया था। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ पर ना यही है 99 रुपये का फेर। जब तक गोपाल को सिर्फ अपनी आज की जरूरतों की चिंता थी, वह खुश था, लेकिन जैसे ही उसके पास पैसे इकट्ठे करने का विचार आया, उसकी सारी खुशी गायब हो गई। यही खेल दुनिया के साथ होता है। हम कभी यह नहीं सोचते कि जो हमारे पास है उसी में खुश रहें, और ज़्यादा पाने की दौड़ में हम अपने आज को खो देते हैं। सम्राट ने उस दिन एक बड़ा सबक सीखा। उसने समझा कि खुशी का राज संपत्ति या शक्ति में नहीं है, बल्कि आज के जीने में और संतोष करने में है। उसने गोपाल को बुलाया और कहा, जाओ वह 99 रुपये खर्च कर दो और अपने पुराने जीवन में लौट जाओ। वही तुम्हारी असली खुशी थी। गोपाल ने वैसा ही किया और कुछ दिनों में ही वह फिर से अपने पुराने खुशहाल जीवन में लौट आया। यह कहानी हमें सिखाती है कि खुश रहने के लिए हमें ना तो ढेर सारी संपत्ति चाहिए, ना ही बड़ी बड़ी योजनाएं। खुशी वही है जहाँ संतोष है। याद रखें, जो अपने पास है उसमें संतोष करना ही सच्चा सुख है, और आज में जीना ही जीवन का असली आनंद है।